पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के मुल्तान में कामयाब जलसे ने अपोजिशन की तहरीक को एक नया बलबला अता किया है। इस जलसे की खुसूसियत दो खवातीन की शिरकत थी जिनकी क़यादत में पाकिस्तान की रिवायती पार्टियां अपनी सियासत का अंदाज बदल रही हैं। मरियम नवाज शरीफ तो पहले ही मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा के तौर पर अपनी हैसियत मनवा चुकी हैं, लेकिन मुल्तान में आसिफा भुट्टो जरदारी की शिरकत ने पीपल्स पार्टी के मुर्दा घोड़े में भी जान भर दी। सूबा पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत दो दहाइयों से मफलूज है और इसकी बुनियादी वजह मुस्लिम लीग नवाज की ड्रामाई अंदाज में बढ़ती हुई मकबूलियत और एस्टेब्लिशमेंट का पीटीआई पर दस्ते शफकत है। लेकिन इससे भी बड़ा मसला पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत का फुकदान है। सरदार फारूक लगारी जो कि पीपल्स पार्टी के पंजाब में मामलात को संभालते थे, वो 1996 में पार्टी को खैरबाद कह चुके थे। गुलाम मुस्तफा खर पर ना तो बेनजीर भुट्टो ना ही आसिफ अली जरदारी ने एतबार किया और शाह महमूद कुरैशी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की पिच पर ही खेलना जानते हैं। आसिफ अली जरदारी का मंजूर वट्टू को आगे लाने का तजर्बा भी पूरी तरह नाकाम हो गया। यूसुफ रजा गिलानी 2002 से 2006 तक तो जेल में रहे और बाद में कौमी सतह की सियासत में मसरूफ हो गए। 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के जाले और मरकजी क्यादत के दरमियान रिश्ता भी टूट गया और यही वजह है कि पिछली दो इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इस सूबे में शिकस्त फाश का सामना किया है। लेकिन आसिफा भुट्टो की मुल्तान आमद ने न सिर्फ जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुतहर्रिक किया, बल्कि बेनजीर भुट्टो से मुशाबहत रखने वाली इनकी छोटी साहिबजादी ने भुट्टो खानदान की मकनातीसियत का एक बार फिर यकीन दिला दिया। अगरचे आसिफा की तकरीर मुख्तसर थी और इनका उर्दू जबान पर अबूर अभी मुकम्मल नहीं, लेकिन इनकी मौजूदगी ने यह साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी कम अज कम जनूबी पंजाब की सतह पर दोबारा से जिंदा हो सकती है। अलबत्ता मुस्तकबिल में बेनजीर भुट्टो की वरासत ही काफी नहीं होगी, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी वालदा की तरह पंजाब में एक नई पीपल्स पार्टी की दाग बेल डालना होगी और पंजाब के बदलते हुए समाजी ढांचे के मुताबिक एक नया मंशूर भी पेश करना होगा जो 21वीं सदी के तकाजों से मुताबिकत रखता हो और शहरी इलाकों में बसने वाली मिडिल क्लास के मसाइल का एक काबिल अमल हल पेश करता हो। याद रहे कि 2008 से 2013 के दौरान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त के गैर सियासी अदाकारों ने इमरान खान को एक इंतखाबी मुतबादिल के तौर पर लॉन्च किया था। चूंकि इमरान खान का हदफ हमेशा से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ही रही है, इसलिए जराये का कहना है कि आसिफ जरदारी ने इस पूरी सियासी इंजीनियरिंग पर खामोशी इख्तियार किए रखी और इस मुगालते में रहे कि पंजाब में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट तकसीम होने का फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। लेकिन 2013 के इंतखाबात ने यह साबित किया कि जहां मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बरकरार रहा, वहां पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पीटीआई की तरफ मुंतकिल हो गया। इसी वजह से पंजाब के कई शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाती हैं, क्योंकि अब वोटर और खास तौर पर नौजवान वोटर तारीख से नाबल्द भी हैं और मीडिया के जरिए फैलाए गए प्रोपेगेंडा के असीर भी। वो पंजाब में दो ही कुव्वतों की तरफ देखते हैं और इनमें पीपीपी शामिल नहीं। ये सूरत हाल मजीद यूं भी बिगड़ी कि पार्टी के अंदर किसी किस्म की खुद एहतसाबी का निजाम ना कभी था और ना ही अब है। 2013 की इंतखाबी शिकस्त को इफ्तिखार चौधरी, रिटर्निंग ऑफिसर्स और तालिबान की कोर्ट में फेंक दिया गया। एक कमेटी भी बनाई गई जिसकी तजावीज ना तो कभी मंजर आम पर आई और ना ही इन पर कोई अमल हुआ। पीपल्स पार्टी पंजाब मजीद बेयकीनी और कयादत से महरूम खाई में गिरती चली गई। इस हद तक के बिलावल भुट्टो की तूफानी इलेक्शन मुहिम ने भी 2018 के इंतखाबात में कुछ ना बदला। वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी का करीबन सफाया हो गया और जनूबी पंजाब इंजीनियरिंग से फैज़याब होकर आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए हुकूमती जमात की पार्लिमानी पार्टी में पहुंच गया। इन तमाम तल्ख हकायक के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब को सियासी तौर पर यतीम ही रखा। अगरचे अभी भी पंजाब में पीपीपी की तंजीम साजी ना होने के बराबर है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इन तमाम मामलात को समझते हैं अभी तक। लेकिन बिलावल को वो फ्री हैंड मैसर नहीं जो इनकी वालदा ने खुद हासिल किया था और पार्टी के ऊपर अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम किया था। पीडीएम का मुल्तान में जलसा गिलानी खानदान के लिए जिंदगी की एक नई नमक साबित हुआ है और अब पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में बेनजीर के दो बच्चों के अलावा गिलानी खानदान का कार्ड भी है और यूं इस पार्टी के यहां दोबारा मुतहर्रिक होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। पीटीआई की 2.5 साल नाकिस कारकर्दगी, शदीद महंगाई और इमरान खान से वाबस्ता गैर हकीकी उम्मीदें खत्म होने के बाद ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से वोटर दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ से रुजू कर सकते हैं। पिछली दहाइयों के बरक्स डिजिटल मीडिया के इस दौर में लोग कहीं ज्यादा बाशऊर और बाखबर हो चुके हैं और ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी कि अगर वोट देने वाले पार्टियों की कारकर्दगी और रिकॉर्ड को सामने रखकर अगले इलेक्शन में अपने वोट का फैसला करें।
आखिर में ये कहना भी जरूरी है कि बिलावल भुट्टो और असीफा भुट्टो पाकिस्तान के नौजवानों के तर्जुमान भी बन सकते हैं, क्योंकि जहां इनको एक सियासी मीरास मिली है तो दूसरी तरफ वो मसाइब और दुश्वारियों से नबर्द आजमा होने का मुजाहरा भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये दोनों नौजवान रहनुमा अपने सियासी असासों को सही तरीके से इस्तेमाल करने की अहलियत रखते हैं, या ये भी अपने वालिद की एस्टेब्लिशमेंट के साथ शतरंज की बाजियों की नजर हो जाएंगे।